नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर संतान प्राप्ति से रिलेटेड बहुत सारे योग हमने डिस्कस किए थे। उनमें हमने डिस्कस किया था कि किन केसेस में नेटिव के पुत्र की प्राप्ति होगी, किन केसेस में पुत्री की प्राप्ति होगी। उन सभी केसेस में मैंने नक्षत्र लॉर्ड को बेस मानकर एक्सप्लेन किया था। अब आज मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा कि आपको संतान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हाउसेज होते हैं, वो हमारा सेकंड हाउस है, वो आपका कुटुंब का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस है, वो भी संतान का हाउस होता है। 11th हाउस इज डॉटर्स हाउस, और 11th हाउस ही हमारा संतानहीनता का हाउस भी होता है। अब जो न्यू कॉम्बिनेशंस मैं बताने वाला हूँ, उन कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है यदि फिफ्थ लॉर्ड अपने आप से 10th हाउस में चला जाए। फिफ्थ लॉर्ड अपने आप से, फिफ्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन 10th हाउस फ्रॉम फिफ्थ हाउस, मतलब फिफ्थ हाउस से वो 10th हाउस में जाकर चला जाए तो उसमें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, और आप कह सकते हो कि संतानहीनता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कोई भी चाइल्ड या पैदा ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। व्हेन फिफ्थ लॉर्ड अपने फिफ्थ हाउस से 10th हाउस में चला जाए। सेकंड कंडीशन है, महादशा ऑफ फिफ्थ लॉर्ड यदि हो आपकी, तो उसमें पुत्र प्राप्ति के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मगर उसमें दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। फिफ्थ लॉर्ड की महादशा यदि चल रही है, जिस टाइम किसी भी नेटिव को अपने बच्चे को बर्थ देने वाली है, तो आप कह सकते हो कि उसके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। मगर इसमें जो दो कंडीशंस आपको देखनी है कि जो आपका फिफ्थ लॉर्ड की दशा है, फिफ्थ लॉर्ड से यदि फिफ्थ और 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, आपने फिफ्थ लॉर्ड को देखना है चार्ट में, उसकी दशा होनी चाहिए, उससे फिफ्थ और 9th में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। फिफ्थ लॉर्ड से फिफ्थ और 9th हाउस में कोई न कोई प्लैनेट होना चाहिए, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि फिफ्थ लॉर्ड से फिफ्थ और 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है तो उस केस में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसको पंचम नवम योग बोलते हैं कि आपके फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही है और फिफ्थ लॉर्ड से पांचवें और नवे भाव में कोई भी मेलिफिक और बेनिफिक कैसा भी प्लैनेट बैठा हो, वो आपको पुत्र की प्राप्ति कराएगा। मगर फिफ्थ और 9th हाउसेस खाली बैठे हुए हैं और फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसे केस में संतान प्राप्ति नहीं होती। त्रि एकादश योग इससे बिल्कुल अपोजिट है। त्रि एकादश योग, फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही है और फिफ्थ लॉर्ड से थर्ड या 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो उस टाइम यदि संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है तो वो संतान कन्या ही होगी, आपको डॉटर ही की बर्थ ही होगी। इसको हम त्रि एकादश योग बोलते हैं। फिफ्थ लॉर्ड की दशा में यदि फिफ्थ लॉर्ड से फिफ्थ और 9th में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि फिफ्थ लॉर्ड की दशा में फिफ्थ लॉर्ड से थर्ड और 11th में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो उसके इसमें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। संतानहीनता के 3 योग बनते हैं जिनमें संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी होती है। ज्योतिष का कोई भी योग 100% केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, मगर ये योग काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होते हैं यदि आपका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, 9th लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, या फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड अपने साइन में ही चले जाएं। मतलब हाउस में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही प्लैनेट के एक से ज़्यादा साइन होते हैं, तो फिफ्थ लॉर्ड हो सकता है अपने ही साइन में किसी और हाउस में भी जाकर बैठ जाए। मगर ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब फिफ्थ और 9th लॉर्ड दोनों ही अपने साइन में चले जाएं। इन तीनों केसेस में संतानहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। अदर कॉम्बिनेशन देखते हैं। फिफ्थ लॉर्ड यदि 11th हाउस में चला जाए तो पुत्री की प्राप्ति होती है। फिफ्थ लॉर्ड यदि 9th हाउस में चला जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए तो भी पुत्री की प्राप्ति होती है। मतलब फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में या 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए,
फिफ्थ और 11th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो जाए तभी भी पुत्री की प्राप्ति होगी। 11th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, एक्चुअली 11th लॉर्ड संतानहीनता के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 11th लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा हो वो अपने हाउस का सत्यानाश कर देता है, अपने हाउस को खत्म कर देता है, उसके सिग्निफिकेशंस को डैमेज कर देता है। तो 11th लॉर्ड यदि 11th हाउस में चला गया तो 11th हाउस का सिग्निफिकेशन है संतानहीनता या पुत्री की प्राप्ति। 11th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया तो संतानहीनता को डैमेज करेगा, पुत्री की प्राप्ति को डैमेज करेगा। तो इनडायरेक्टली आप समझो वहां पर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो 11th लॉर्ड यदि 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसे नेटिव को पुत्र की प्राप्ति होती है। सेकंड लॉर्ड इज सिटिंग इन 5th हाउस फ्रॉम इट्स एक्सॉल्टेशन साइन। सेकंड लॉर्ड अपने एक्सॉल्टेशन साइन से 5th हाउस में बैठा हो, उसका जहां पे भी एक्सॉल्टेशन साइन है। सेकंड लॉर्ड कहीं भी कोई भी हो सकता है। सपोज सेकंड लॉर्ड इज सन, कैंसर लगने की कुंडली है, उसका एक्सॉल्टेशन साइन हो गया एरीज, तो वो जहां भी एक्सॉल्टेशन साइन है एरीज से 5th हाउस में जाकर वो बैठ जाए, मतलब वो आपका लियो में ही बैठ गया, तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि सेकंड लॉर्ड अपने एक्सॉल्टेशन साइन से 11th हाउस में जाकर बैठ जाए तो उस केस में डॉटर बॉर्न होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी। सेकंड लॉर्ड का आपको देखना है एक्सॉल्टेशन साइन कहां पर है, और वो अपने एक्सॉल्टेशन साइन से 5th में जाकर बैठा तो पुत्र देगा, और 11th में जाकर बैठ गया तो वो पुत्री और डॉटर देगा। ये जितने भी कॉम्बिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो और आज वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये सभी के सभी कॉम्बिनेशंस मेल नेटिव के लिए हमने डिस्कस किए थे। फीमेल नेटिव के लिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। मेल नेटिव के लिए 5th हाउस आपका सन की बर्थ रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस डॉटर की बर्थ रिप्रेजेंट करता है। तो फीमेल नेटिव के लिए 11th हाउस सन की बर्थ रिप्रेजेंट करेगा और 5th हाउस डॉटर की बर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करके आपको बताए हैं अभी, वो सारे के सारे सूत्र फीमेल नेटिव के केस में बदल जाते हैं। फीमेल नेटिव के केस में जहां हमने 11th हाउस का यूज किया है वहां हम 5th हाउस को यूज करेंगे, और जहां 5th हाउस का यूज किया है वहां 11th हाउस को यूज करेंगे, और इस तरीके से आपके सारे के सारे बदल जाएंगे। तो लाइक जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने बताया था 5th लॉर्ड इन 11th हाउस डॉटर होगी, मेल नेटिव का केस है। अब 11th लॉर्ड इन 5th हाउस आ जाता है तो यहाँ पर फीमेल नेटिव के केस में सन की प्राप्ति होगी। फीमेल नेटिव के केस में मैं बता रहा हूं। ऐसे ही हम कह रहे हैं, देखिए 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, मेल नेटिव के केस में यदि 5th लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए तो सन की प्राप्ति होगी, मगर फीमेल नेटिव के केस में हम कहेंगे इफ 11th लॉर्ड इज 9th हाउस देन सन की प्राप्ति होगी। तो आपको सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो मेल नेटिव के केस में है। यदि फीमेल नेटिव के केस में आपको इन्हें लगाना है तो 5th हाउस की जगह आप 11th हाउस यूज करेंगे, 11th हाउस की जगह आप 5th हाउस यूज करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए वो आपने अप्लाई किए तो आपके कैसे कॉम्बिनेशन फिट बैठे या नहीं बैठे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। आपका आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।